हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज वीडियो में। आज हम आपको कर्वेचर में एक और न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, पहला सवाल है ठीक, फाइंड द रेडियाई ऑफ कर्वेचर। ध्यान से समझना सवाल, ठीक, थोड़ा बड़ा सवाल है, ये लॉन्ग है। फाइंड द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्स। दो कर्व आपको दिए गए, ठीक। एक कर्व है आर बराबर ए थीटा, ध्यान समझना, ठीक। उसके बाद एक और कर्व लिखा गया, ठीक, कर्व है आर थीटा बराबर ए। उसके बाद लिखा जा रहा है एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सो दैट एट दिस पॉइंट, मतलब एक इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब होता है कि इन दोनों कर्व को सॉल्व करने पर एक पॉइंट मिलेगा, ठीक। उस पॉइंट को पढ़ देते हैं हम लोग यहाँ पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो दैट एट दिस पॉइंट, और उसी पॉइंट पर, जो पॉइंट हम अभी निकाल दिखाएंगे आपको, ठीक। इस पॉइंट पर दियर कर्वेचर, मतलब उनके कर्वेचर का मान निकालना, ठीक। और उसका जो रेशियो निकाल के आएगा, ठीक, वो निकल आना चाहिए 3:1। तो सबसे पहले देखिए हम रो निकालेंगे, ठीक। मतलब अगर एक पॉइंट दिया गया, ठीक, इस वाले कर्व के लिए रो का मान मान लिया जाएगा, ठीक, रो 1। इस वाले कर्व के लिए रो का मान माना जाएगा रो 2 इस पॉइंट पर। और फिर उसको निकालेंगे कर्वेचर का मान, मतलब, और उस कर्वेचर का रेशियो प्रूव करके दिखाएंगे कितना आना चाहिए 3:1। तो देखो एक बार फिर से सवाल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला सवाल है ये क्या कर रहा सवाल, फाइंड द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व। पहला कर्व आर बराबर ए थीटा, दूसरा आर थीटा बराबर है एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के दिखाएंगे, ठीक। सो दैट एट दिस पॉइंट, उसी पॉइंट पर उनके कर्वेचर का रेशियो निकाल के दिखाना 3:1। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, इसका सलूशन आप यहाँ से नोट करेंगे, ठीक। तो जो कर्व दिया गया, ठीक, आप ऐसे लिखेंगे गिवन में, जो कर्व इसे हटा रहे, ठीक है, यहाँ तो आप गिवन में लिखेंगे जो कर्व लिखा गया। गिवन में दिए गए हमारे पास दो कर्व हैं, गिवन कर्व। तो पहला कर्व है आर बराबर ए थीटा, डाल देना क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा कर्व है आर थीटा बराबर ए, सेकंड कर्व। अब बात आती है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। तो मतलब इन दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो लिखेंगे सॉल्व 1 और 2। तो यहाँ लिखो सॉल्विंग, ये सॉल्व, ठीक, फर्स्ट एंड सेकंड। जब इनको सॉल्व किया जाएगा, ठीक, तो मैं आर थीटा का मान निकाला जाएगा, वही पॉइंट बन जाएगा। तो आर थीटा का मान कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर आर की वैल्यू क्या चले बोलो, ए थीटा। तो इक्वेशन नंबर 1 से आर का मान यहाँ रख देंगे इसमें, तो लिखेंगे, ठीक। देखिए कितना पुट करेंगे, चाहे जैसे सॉल्व करो, कोई नियम नहीं, ठीक, सॉल्व करना, ठीक। पुटिंग आर बराबर ए थीटा, मतलब आर का मान ए थीटा किस में रखेंगे, इन सेकंड में। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में रखना, ठीक। तो देखो निशान लगा दे रहे हैं यहाँ पर। इस आर जगह पर क्या लिखेंगे, ए थीटा, ये लिख दिया। और ये थीटा पहले लिखा चल रहा है, बराबर है। तो आप देखो यहाँ से क्या काम होगा, ए और ए कैंसिल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे ए नॉट इजिकल टू 0, मतलब ए का मान हटा दिया। तो यहाँ थीटा इंटू थीटा कितना हो बताइए, थीटा स्क्वायर इजिकल टू बचा कितना 1। देखिए थीटा इंटू थीटा, थीटा स्क्वायर और ए इंटू ए हट गया, तो आंसर कितना है 1। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू निकल कर आ गई है आपके पास 1। अब थीटा का मान 1 आ गया, तो हमें आर का मान चाहिए। आर का मान थीटा का मान 1, आप इसमें रखो पुटिंग 1। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक, पुटिंग 1 में मान रखा जाएगा। तो देखो कितना चल रहा था, आर बराबर लिखा था ए और थीटा, तो ए लिखना, थीटा जगह 1 रख दिया। तो आर की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी, ए। तो जो पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं उनको हम लिखते हैं हमेशा आर और थीटा से। तो जो पॉइंट बन गया वो a,1 यहाँ लिखेंगे, ठीक। देखो क्या लिखेंगे, इसलिए, ठीक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना बना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसी को कह देते हैं पॉइंट को। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जो कोऑर्डिनेट बने वो बन गए कितने, a, आर के वैल्यू फिर थीटा की वैल्यू, ठीक। आर की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू 1। तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको आप चाहे कोई नाम दे दो, ठीक, या फिर इसको ऐसे मान लो हमने इसको नाम दिया कैपिटल P। तो इस तरीके से पॉइंट हो गया हमारा a,1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए होगा तो हमने निकाल दिया। तो कोई भी अगर कर्व दिया जाए, ठीक, तो उसको सॉल्व करके आर थीटा का मान निकालेंगे। आर थीटा का जो मान निकालोगे, ठीक, वही बन जाएंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले इतना समझो, फिर आगे बताते हैं। देख लेना, दो कर्व दिए गए, ठीक। यहाँ से इनको सॉल्व कर आर थीटा का मान निकालना, चाहे जैसे निकालो। आर का मान ए आएगा, थीटा का मान 1 आएगा। वो मान निकाल कर, ठीक,
इस तरीके से आप लिखोगे तो आपको एक पॉइंट बन जाता है, ठीक। पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप कोई भी मान लो, ठीक, ए पी क्यू ए बी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने लिखा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मान लिया स्मॉल पी और कोऑर्डिनेट लिखे A, 1। आगे देखो क्या करते हैं। आगे केस 2 लगाएंगे, केस फर्स्ट और केस सेकंड। एक कर्व ये वाला लिया जाएगा, इससे रो का मान निकाला जाएगा, फिर एक कर्व ये लिया जाए, इससे रो का मान निकाला, तो 2 केस यहाँ पर लगने हैं। तो इतना लिखो, बताते हैं आगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन याद रखना, ठीक, कितना चल रहा है A और 1। तो हम देखिए यहाँ से लगा रहे हैं, ठीक, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में देखो क्या होगा, केस फर्स्ट में जो कर्व दिया जाएगा वो आप लिखेंगे गिवन में। देखिए क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर जो लिखा जाएगा, जो कर्व लिखा, ठीक, यहाँ लिखना फ्रॉम कर्व फर्स्ट। कर्व फर्स्ट जो कर्व है हमारे पास कितना, देखिए R बराबर A और थीटा, ये कर्व लिया, ठीक। इसी कर्व का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक, मतलब dr/d थीटा। आंसर कितना आएगा बताइए, आंसर आ जाएगा A, थीटा का 1 हो जाएगा। अब इसका दोबारा होगा डिफरेंस, d² r/d², तो वैल्यू हो जाएगी कितनी, 0। 2 चीज़ हो गए ना। अब यहाँ पर लिखो फार्मूला कर्वेचर का, तो लिखेंगे यहाँ पर B है, तो फार्मूला याद होना चाहिए कर्वेचर, रो बराबर यहाँ आ जाएगा r² प्लस dr/d थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। ये हो जाएगा dr/d थीटा का स्क्वायर, और टोटल की पावर भी लगेगी 3/2। तो फार्मूला कंप्लीट है ना, ठीक, पहला। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, r² माइनस का r, और ये हो जाएगा d² प्लस का 2 टाइम, और ये बनेगा dr/d थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। इतना तो फिलहाल हमने लिख दिया। तो रो का ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो r² प्लस dr/d थीटा होल स्क्वायर, फिर पावर 3/2, और नीचे r² माइनस r d² r/d प्लस 2 टाइम dr/d थीटा का होल स्क्वायर। अब ये 2 मान, ठीक, जो निकाले गए हैं आप यहाँ रखेंगे, ठीक। तो देखिए इस मान निकल कर आएगा वो, अब यहाँ पर तुम्हें, ठीक, r² ऐसे रखना, ठीक, या ऐसा करो r की जगह पर क्या रख देते हैं बोलो, a² और θ², तो वैल्यू रखना, ठीक, a² और θ²। r का मान रख दिया, dr/d थीटा का मान कितना चल रहा है a, तो यहाँ रखें तो कितना आंसर आएगा, प्लस का a², टोटल की पावर आ जाएगी 3/2। नीचे देखना, नीचे r जगह फिर से वैल्यू रखी जाएगी, ठीक, ये वाली a² θ² माइनस, फिर r जगह पर वैल्यू रख देना कितनी, अच्छा चलो ऐसा r² हो गया, r, थीटा, ठीक। चलो या ऐसा करो, ठीक, यहाँ पर सिर्फ r को ऐसे रहने दो, ठीक, और जल्दी सवाल लग जाएगा, ठीक। r को ऐसे रहने दो, सिर्फ मान रख दो dr/d थीटा का, तो a²। फिर इस वाले r को भी मैंने ऐसे रखा, ठीक हो गया, माइनस ए वाला r ऐसे रखना। लेकिन जैसे इसका मान रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 से 0 कर दो, निशान प्लस का 2 टाइम, और dr/d थीटा वैल्यू कितने रख दो, a। अभी हमने r का मान नहीं रखा, ठीक, तो जो हो जाएगा a²। तो इस तरीके से रो का मान निकाल लिया, ठीक। बस हमने dr/d थीटा का मान रख दिया, उसका जो किया था उसका मान रख दिया, बाकी जो कहते हैं वैसे लिख दिया। अब इसी कर्व को चेक किया जाए किस वाले पॉइंट, 8 पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो देखो कितना चल रहा था, a, 1। अगर ये पॉइंट a, 1 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते, देखो P r, थीटा करके। देखो अब यहाँ पर आप समझो, ठीक, जो r का मान है वो कितना हो गया, a, इसलिए r की वैल्यू a हो जाएगी, और थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो इसके अंदर r चल रहा, थीटा हमने नहीं रखा, ठीक। अगर हम यहाँ पर r का मान रख देते तो हमें थीटा मान रखना पड़ता। तो अब सिर्फ r का मान रख दो यहाँ पर कितना, a, और तब इस वाले कर्व को हम लोग लिखें किससे, रो 1 से। तो ये पॉइंट दिया गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक। इसके कंपेयर आप इससे करेंगे, r का मान, ठीक, तो r की वैल्यू a होगा, और थीटा का मान कितना हो, 1। तो r की वैल्यू यहाँ आपको रखनी, ठीक। तो r का मान क्या चल रहा है, तो हम रखेंगे a² प्लस a², टोटल की पावर में आ जाएगा 3/2। आगे देखो यहाँ पर रखेंगे कितना होता है, ये a² प्लस, और ये कितना चल रहा था, 2a²। इसको सॉल्व करना बस है, r² प्लस r² कितना हुआ बताइए, ये आ जाएगा 2a² पावर में 3/2। नीचे देखना, ठीक, ये आंसर आएगा 3a² कंप्लीट। अब इसको फिर देखना, ठीक, कितना साल होगा। अब देखो ये 3/2 जब 2 पर लगेगा, ठीक, तो यार 2 की पावर 3/2 लिख सकते हैं, 2√2
ध्यान समझना ठीक। 2 की पावर 3/2 लिखना 2√2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आए AQ। नीचे कितना आ रहा बताइए 3A²। ये चल रहा था रो 1। तो आप देखो कि रो 1 की वैल्यू निकल कितनी आई तुम्हारे सामने ठीक। AQ से ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 2√2 और सॉरी इसको लिख देते हैं ठीक है, 2√2/3 और A। ये वैल्यू निकल गई रो 1 की 2√2 और ये तो कैंसिल A आ गया, सॉरी ऊपर आएगा A, नीचे नहीं आएगा। ये तो इतना मान आ गया 2√2 A/3। अब यहाँ पर अगर ये हमारे पास रो 1 है तो इसको आप ऐसे रख लो। अब हमें चाहिए ठीक कर्वेचर का मान, ना कि रो का मान। तो कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, यहाँ लिखेंगे बिहेव। अब इसको हटा रहे हैं यहाँ से, मान आपको निकाला तो बिहेव में लिखेंगे हम लोग कर्वेचर। कर्वेचर का फॉर्मूला होता है 1/रो1। तो ये जैसे कि अगर सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछता तो रो हो गया, अगर कर्वेचर पूछा तो फॉर्मूला लिखा जा चुका ठीक, शुरुआत में देखना फर्स्ट वीडियो में ठीक। तो ये हो गया 1/रो1। इस वाले कर्वेचर हमने मान लिया कितना C1 केस फर्स्ट के लिए ठीक। तो 1/C1, C1 मान कैसे निकालेंगे 1/, और रो 1 वैल्यू रख देना कितनी आ रही बताइए 2√2 A। ये रखेंगे और ये मान जब नीचे रखेंगे तो नीचे यहाँ 3 की वजह आप 3 इधर लिख, तो ये स्टेप बदल जाएगा ठीक। मतलब ये आपको वैल्यू मिल गई रो 1 की, सॉरी C1 की। तो इस तरीके से मैंने C1 निकाल दिया। ध्यान देना अगर ये रो 1 है जिसका 1/, रो 1 कितना होगा इतना होगा। अब यहाँ समझ सकते हैं ठीक, जैसे कि मान लो ये रो 1 है ठीक, समझो ठीक, ध्यान यहीं पर। तो इसका अगर हम कहें 1/रो 1 निकालिए तो क्या होगी, पलट जाएगा ना 3/, कितना आ जाएगा बताइए 2√2/A। तो देखो ध्यान से, अगर ये रो 1 इसका 1/रो 1 निकाले, 1/रो 1 को हम लोग क्या पढ़ देते हैं कर्वेचर, तो 1/रो 1 की वैल्यू सामने लिख दी। तो ये आपका C1 निकल गया, मेन चीज निकल गई। अब केस सेकंड लगाएंगे, जो दूसरा कर्व दे रखा था केस सेकंड, कर्व सेकंड लिखना ठीक। कर्व सेकंड कितना था अभी तो मिटा चुके ठीक, आप देख लेना ठीक। ये था r θ बराबर A, ये लिखा होगा ठीक r θ बराबर A। ये सेकंड कर्व है, एक बार कर्व चेक कर लेना कहीं गलत ना हो ठीक। तो सेकंड कर्व हमारे पास दे रखा था r θ बराबर है ठीक, सही है। अब आगे लगे सवाल ठीक है। अब यहाँ से r का मान निकाले, कितना आंसर है बताओ A/θ। और यहाँ से वही काम होगा ठीक, dr/dθ निकालेंगे और फिर दोबारा करेंगे डिफरेंशिएशन उसका ठीक। तो देखिए यहाँ से निकालेंगे हम लोग dr/dt। अब की थीटा नीचे दे रखा ठीक, तो अगर थीटा नीचे तक कितना अंतर आएगा बताइए -A/θ², ये वैल्यू हो गई। अब इसका करो दोबारा डिफरेंशिएशन ठीक, मतलब d²r/dθ²। तो ये ऊपर जाएगा तो अंतर आएगा माइनस प्लस हो जाएगा 2A/, ये 2 ऊपर गया फिर नीचे आएगा θ²। ये वैल्यू इसकी निकाल ली गई, dr/dθ का मान इतना और इसकी वैल्यू इतनी आ गई। तो ये लिखा गया, मतलब r का मान निकाल लिया गया, dr/dθ निकाला और ये निकाला। अब यही वाला फॉर्मूला लिखा जाए फिर से बिहेव में, तो ये फॉर्मूला तो मेरे पास लिखा हुआ ठीक फिलहाल ठीक। तो इतना लिखो, ये फॉर्मूला लिखा जाएगा, इस फार्मूले में फिर से अब ये वाले मान पड़ेंगे ठीक। यहाँ पर चलिए लिखिए, फिर मान रखते हैं हम यहाँ पर। तो बिहेव में r² लिखा प्लस dr/dθ² लिखा, टोटल पावर 3/2 लिखी और ये फॉर्मूला लिख दिया कंप्लीट। आगे देखिए कैसे लगाते हैं। तो जब इतना हो जाए कंप्लीट फार्मूला, यहाँ वैल्यू रखी जाएगी ठीक है। तो रो का मान कितना आ जाएगा देखिए, रो बराबर, ध्यान देना ठीक, r² को फिलहाल आप ऐसे रखेंगे निशान प्लस का। अब dr/dθ का मान ये वाला पड़ेगा, तो आएगा कितना आंसर बताइए। और यहाँ dr/dθ की वैल्यू जब पड़ेगी तो देखो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा ठीक। तो आंसर कितना आएगा डायरेक्ट लिख रहा है ठीक, A² और θ² है और यहाँ स्क्वायर लगाओ तो ये बनेगा θ4 पावर में 3/2। यहाँ लिखा दे रहा है θ और ये 4 लिख दिया ठीक। फिर r² ऐसे लिखा जाएगा माइनस का r और d² और dθ। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर मौजूद है ठीक, कितनी है बताइए 2A/θ²। ये वैल्यू इसके रख दी गई, निशान प्लस का 2 टाइम फिर देखिए। और यहाँ पर फिर लगा है ठीक dr/dθ का होल स्क्वायर, तो dr पर ये वैल्यू फिर से आ जाएगी ठीक, मतलब A² और यहाँ θ
4। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मान रख दी फिर से। अब इसी कर्वेचर को फिर से चेक किया जाएगा, ठीक, इस पर 8 पॉइंट P कोऑर्डिनेट कितने चला बताए A, 1, मतलब अगर देखा जाए तो ये R, थीटा हुआ, तो R का मान A रख देंगे और थीटा का मान कितना रख देंगे, 1 रख देंगे इसमें। लेकिन केस सेकंड चल रहा है, इसलिए अब ये वाला रो क्या पढ़ा जाएगा बताइए, रो 2। तो ये रो 2 लिखा, रो 2 में R जगह A रखा तो ये रख दिया गया निशान प्लस का। अच्छा थीटा का मान चल रहा तो कोई दिक्कत नहीं, तो अंदर ऊपर यही लिखा रहेगा। टोटल की पावर कितनी आ गई, 3/2। यहाँ देखिए R जगह पर A² माइनस फिर R जगह A, यहाँ आएगा अब देखते हैं ठीक। यहाँ थीटा का मान जैसे 1 रखेंगे और यहाँ हमने A रख दिया तो यहाँ तो 1 रख दिया, तो ऊपर यहाँ बचेगा सिर्फ 2A, और 2A इंटू A फिलहाल ऐसे आप लिखो, इसके बाद सही कर देंगे। चलो ये 2A लिख लिया, थीटा का मान 1 हुआ, ठीक, निशान प्लस का थीटा मान फिर 1 हुआ, तो यहाँ आएगा 2A²। अब देखो ठीक कितना बचा, A² क्या बन गया बताइए, 2A² पावर में 3/2। नीचे बचा A² माइनस का 2A² प्लस का 2A²। ये टर्म इससे क्या करेगा बताइए, कैंसिल हो रहा। अब यहाँ बचा कितना समझो, ठीक, ये वाला 3/2 जब 2 पर लगे तो लिखेंगे ना ऐसे कर 2√2 है जो भी समझाया था। और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ फिर से आएगा कितना AQ, और नीचे क्या बचा A²। अगर इसको आपने सॉल्व किया तो अंतर आएगा 2√2 और A और नीचे 1, और ये चल रहा था कितना बताइए, रो 2। इस तरीके से इतना लिखो, पर आगे बताते स्टेप। देखिए इतना मिटा लें, ठीक है। हम ये पहले लिखा हुआ, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो अगर रो 2 निकल गया, ठीक, यहाँ से हम लोग निकालेंगे कर्वेचर का मान। अगर यहाँ से अगर देखा जाए 1/√2 का मान निकालने की जरूरत पड़ जाए तो आंसर क्या है, 1/2 और A, ठीक है। तो कर्वेचर लिखो, इसलिए फिर दूसरा कर्व का कर्वेचर। अब कर्वेचर फॉर्मूला क्या होगा, 1/√2, लेकिन इसे C2 लिख देना। तो 1/√2 वैल्यू सामने रख दी, कितनी आ रही होती है, 1/2√2A, 1/2√2 और A, ये हो गया C2। तो देखो कर्वेचर पहला ये रहा जो कि C1 लिखा गया, कर्वेचर दूसरा ये रहा जो कि C2 लिखा गया। हमारे पास प्रूवमेंट क्या पूछा गया कि इनका रेशियो निकालो, इसलिए ठीक है रेशियो वाली बच जब बात आएगी तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर C1 रेशियो C2 ऐसे। तो C1 वैल्यू कितनी चल रही, 3/2 है, फिर रेशियो, फिर 1/2 है। अब रेशियो में आपने देखो अगर कॉमन है तो हट जाएगा, तो आंसर आएगा 3/1। यह आ गया C1 रेशियो और C2। इस तरीके से आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया। तो ये पहला सवाल था कर्वेचर का आधारित, ठीक, जिसमें कर्वेचर का रेशियो पूछा गया दोनों कर्व के लिए, जो कि आंसर में था 3/1। तो आपका ये सवाल कंप्लीट होगा, इसे नोट करो, फिर अगला सवाल बताते हैं, और छोटा था, ठीक, जल्दी से देखो। अब यहाँ पर लिखा जा रहा सो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेकंड सवाल, ठीक, सो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व R⁴ = cos थीटा और इज ये प्रूवमेंट इसका हुआ। तो देखिए इसका स्टार्ट यहाँ पर लिखेंगे, गिवन में जो तुम्हें कर्व दिया गया, ठीक, कितना कर्व है, R⁴ बराबर A⁴ और cos थीटा डाल देना क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो कितना आ जाएगा देखिए, n पहले आएगा, R⁴ में n-1, ये हो जाएगा n-, फिर निकालेंगे, ठीक, R का होगा dr/d थीटा इक्वल टू A⁴n, cos का हो जाएगा माइनस sin n थीटा इंटू में दोबारा तो n आ जाएगा। अब n से n क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए R⁴ और नीचे R, माइनस n को नीचे लाए, ठीक, और यहाँ आएगा dr/d थीटा माइनस A⁴n और ये आएगा अंतर sin n थीटा। इसको पलट लो, इसको चेंज करो, R आ जाएगा और ये d थीटा, और नीचे आ जाएगा R⁴n और dr बराबर, इधर ये आएगा माइनस का निशान और ये भी चेंज हो जाएगा, मतलब A⁴n और sin n थीटा। ये तो ऐसे लिखा। अब R/n को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा R और d थीटा/dr, ठीक, R आया d थीटा/d, इधर आ गया कितना बताइए
माइनस आर की पावर एन और नीचे आ जाएगा ए की पावर एन और आएगा साइन एन थीटा। यहाँ से जब इतना सा पर लगा ली थी मैंने, यहाँ पर आर डी थीटा पान डी आर रोक लेना, आर पर एन को उधर भेज दिया गया, ये भेज दिया गया। अब आप लिखो यहाँ पर यूजिंग वन, आर पर एन का मान ये वाला यहाँ रख दीजिए, तो मान जब यहाँ रखो तो आंसर आएगा माइनस, कितना आंसर आ रहा बताइए, ए की पावर एन और कास एन थीटा, और नीचे आएगा ए की पावर एन और नीचे चल रहा था ये साइन एन और थीटा, ये कैंसिल हो गया। और ये वैल्यू किसकी होती है, ये फार्मूला होता है tan फाई का, आर डी थीटा पान डी आर वैल्यू होती है किसकी, tan फाई की, बात याद होनी चाहिए ठीक वैल्यू। तो यहाँ देखिए ठीक कितना अंदर आ रहा है, tan फाई बराबर माइनस आएगा और कॉट अपान साइन क्या बन गया, कॉट एन थीटा। अब यहाँ tan बना दो इसको, ठीक, tan फाई बराबर इसको लिख सकते हैं, देखिए tan 90 प्लस थीटा, आपने पढ़ा होगा ठीक, tan 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ से ठीक माइनस निशान तो लगा ठीक पहले थे, तो इसको लिखते थे tan 90 प्लस थीटा। अब tan हटा देना, तो फाई का मान निकल कितना आया, π/2 प्लस एन थीटा। बस फाई का आंसर जैसे आ जाए तुरंत हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे P बराबर आर साइन फाई का, देखिए फिर लिखेंगे बी हैव, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, P इक्वल टू आर साइन फाई का। तो यहाँ से P बराबर आर साइन फाई की वैल्यू ऊपर लिखी, ठीक, जस्ट वैल्यू रख दो, ठीक से हटा रहे, ठीक, यहाँ देखो P बराबर आर साइन फाई की वैल्यू कितनी आ जाए बताइए, π/2 प्लस एन थीटा, तो P बराबर P चला, ठीक, तो आर साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा बताइए, हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस एन थीटा। अब कॉस एन थीटा का मान चाहिए होगा इक्वेशन नंबर 1 से, अगर आप इसका मान निकालेंगे तो ये नीचे आ जाएगी स्टेप, ठीक, आर पावर एन अपान ए की पावर एन। तो देखिए यहाँ पर मान रख रहे हैं, तो P बराबर कितना चल रहा है आर, इसका मान कितना आ जाएगा, आप यहाँ देखना, इसका मान जब निकालो तो आएगा आर पावर एन नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आर की पावर एन नीचे आ गया ए की पावर एन। तो ये जो मान निकाला गया आप लिख सकते हैं, किससे निकाला गया बोलो, यूजिंग 1 से मान निकाल लिया, ठीक। तो देखो हम लिखे दे रहे, ठीक, कॉस एन थीटा का मान कितना चल रहा था, आर पावर एन अपान ए की पावर एन, इक्वेशन नंबर 1 से, इसे हटा दो, ठीक, ये लो, ठीक, यहाँ लिख भी दिया, इसका मान यहाँ रख दिया। अब आगे देखो, ठीक, कैसा होता है, फिलहाल एक लाना हो समझ में यहाँ पे, ठीक। तो P बराबर ये आ जाएगा आर की पावर एन प्लस 1 नीचे ए की पावर एन, ये P का मान निकल गया, इसका डिफरेंशिएशन आर में होगा, तो इतना लिखो। देखिए आर की पावर एन बराबर दिया गया इतना, ठीक, इसका किया डिफरेंशिएशन थीटा में, अब सॉल्व करते चलेगा, ठीक, और आंसर tan फाई बनाया, इधर अगर कॉट बन गया तो tan बना के tan हटा के लगा दिया, फाई आ गया, फिर P इक्वल टू आर साइन फाई फॉर्मूला लगाया, फाई का मान रख दिया। तो ये सारे सवाल ऐसे लगते हैं लगभग, ठीक है, आगे देखना, देख लेना, ठीक, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या लगेगा बताइए, आर में करेंगे, ठीक। तो आएगा DP अपान DR, तो आर को ना सिर्फ आर होगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा n प्लस 1 की पावर r में n माइनस 1, नहीं सॉरी 1 क्यों आएगा, सीधे n आ जाएगा, क्योंकि पहले लिखेंगे n प्लस 1 आर पावर n प्लस 1 माइनस 1, तो n बचेगा, और नीचे क्या चल रहा था, एक की पावर n, इसको पलट दो, DR अपान क्या लिखो DP, तो ये चेंज होगा, ए की पावर नीचे कितना आ जाएगा n प्लस 1 और r की पावर n। अब एक फार्मूला होता है पीडल फार्मूला, ठीक, रोका यहाँ पर r और चाहिए होगा, ठीक, तो लिखो मल्टीप्लाई बाई r, मल्टीप्लाई बाई r, जब r से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर r आ जाएगा और आएगा DR अपान DP बराबर ए की पावर n इंटू में r, और नीचे आ जाएगा n प्लस 1, तो वैसे लिखा रहा है जैसे लिखा गया फिलहाल, ठीक। अब इसका मान क्या होता है रो, यह फार्मूला प्रूव हो चुका है, इसमें क्या काम करेंगे, ए की पावर n को ऐसे लिखेंगे, n प्लस 1 भी ऐसे लिखेंगे, ये वाला टर्म जब नीचे इसके साथ आएगा तो जुड़ेगा, तो r पावर कितना आ जाएगा बताइए, r पावर आ जाएगा n माइनस 1, जैसा कि प्रूवमेंट में दिखाया जा रहा है, बिल्कुल आप ऐसे लिख देंगे, आपका ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हमने, ठीक, आपको 2 न्यूमेरिकल बता दिए, ठीक, अब इसका काम खत्म, ठीक। चलिए, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के 2 हमने सवाल आपको बता दिए, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सवाल बताए जाएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।